अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर आप खामोश रहती हैं और लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, अगर आप रो देती हैं तो लोग कहते हैं ये तो बहुत सेंसिटिव है, और अगर आप कुछ बोल देती हैं तो लोग कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा बोलती है। ऐसा ही होता है ना। सच बताऊँ, मसला आप में नहीं है। मसला ये है कि आपने अभी तक ये नहीं सीखा कि अपनी वही कमज़ोरी जिसे लोग आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है। एक कामयाब औरत और बनने का राज ही यही होता है कि आप अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लें। जो एक कामयाब इंसान होता है ना, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, जब वो अपनी कमज़ोरियों को इंसान अपनी ताकत बना लेता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह ताला फिर उसके साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आप लोग कहते हैं ना हमारी कमज़ोरी है, वो हमारी ताकत बन जाए ना, तो बस फिर अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कैसे एक आम सी खामोशी डरी हुई औरत खुद को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन में बदल सकती है। जी हाँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात मैं आपको आखिर में बताऊंगी। चलें जी, शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये वीडियो इन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कहीं ना कहीं ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक समझती हैं, कमज़ोर समझती हैं, जिनके साथ लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो कुछ बोल नहीं सकती, अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। मुझे इतने ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप ही हम नहीं बोल सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, हिम्मत नहीं है अपने लिए खड़े होने की, अपने लिए आवाज़ उठाने की, अपने लिए बोलने की हिम्मत नहीं है। हम बात करेंगे कमज़ोरी और ताकत का असल फ़र्क क्या होता है। एक होता है कमज़ोरी, एक होता है ताकत। इन दोनों में फ़र्क। लोग हमारी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाते रहते हैं? क्यों उठाते हैं? हमें समटाइम समझ नहीं आता कि यार क्यों लोग हमें इतना हर्ट कर रहे हैं, क्यों ये हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम खामोश हैं तब भी हमें इतना बातें सुना रहे हैं, क्यों? अगर मैं आगे से नहीं बोलती तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुझे मज़ीद लोगों के सामने ज़लील करते हैं, मेरी मज़ीद तज़लील की जाती है। खामोशी को कैसे अपनी ताकत बना सकें, एक औरत कैसे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकती है, और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमज़ोरी बेसिकली है क्या। हम में से बहुत सी ख़वातीनों को यही नहीं पता कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कमज़ोरी कोई जो होती है ना, कहते हैं कि परमानेंट चीज़ नहीं होती। कमज़ोरी बस एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ हमने कभी खुद पर काम ही नहीं किया होता। जी हाँ, कमज़ोरी एक ऐसी चीज़ है कि हमने उस पर कभी वर्क ही नहीं किया। अगर हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, हर बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इस डज़न्ट मीन कि ये आपका बचपन से मसला है। यार मैं तो शादी से पहले भी ऐसी थी, मैं तो शादी से पहले भी बहुत सेंसिटिव थी, इस बात पे रो देती थी, तो मैं तो ऐसी हूँ। नहीं, आप ऐसी नहीं हैं। इसका ये मतलब है आपने कभी इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। आपने कभी इसके ऊपर काम करने का सोचा ही नहीं कि यार मैं इतनी क्यों मैं रो देती हूँ, कभी सोचा है? नहीं। जब कोई हमें कुछ कह देता है, कोई ताना मार देता है, कोई हमारी बेइज़्ज़ती कर देता है, और हम अंदर से टूट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो ये इस बात की निशानी नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस बात की निशानी है कि हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता। हमें देखिए, रोना एक नेचुरल चीज़ है, हर कोई रोता है। अगर मैं कहूँ यार मैं तो ज़िंदगी में कभी रोई नहीं, ऐसे नहीं है, आता है रोना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि शादी से पहले मैं नहीं रोती थी, मुझे रोना नहीं आता था, पता नहीं क्यों। अक्सर ये होता था, मैं आपको बताऊँ, बहुत साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है, मेरी दादी की डेथ हुई, मुझे रोना नहीं आया। मतलब मुझे रोना नहीं आता था यार, मुझे रोना नहीं आता था। आई डोंट नो, शायद मैं इमोशनली किसी से इतनी अटैच नहीं होती थी। मतलब ये जो ड्रामे देख के, मूवीज़ देख के लोग रोते होते थे, मुझे रोना नहीं आता होता था। मैं कहती थी यार ये क्यों, फ्रेंड्स के साथ कॉलेज होना, लड़कियों ने रोना, छोटी-छोटी बात ने टीचर ने कुछ कह दिया रोने लग जाना, मतलब मुझे नहीं आता था रोना। मेरे साथ ये होता था कि मैं इतनी जल्दी नहीं रोती थी, मेरे साथ ये इशू था।
लेकिन अब ये है, अब मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मुझे अक्सर रोना आ जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर और कुछ ऐसा कि ना उस बात में मुझे रोना, और मैं कहती हूँ मैं नहीं रोऊँगी, नहीं रोऊँगी, एंड में जाके मैं रोने लग जाती हूँ। अक्सर मूवीज़ ऐसी होती हैं कि उनमें इमोशनल सीन होता है ना, वहाँ भी कोई माँ का आ रहा है, कोई मतलब बाप बेटे का आ रहा है, कोई ऐसा सीन है तो मुझे रोना आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं कमज़ोर हो गई हूँ, पहले मैं स्ट्रॉन्ग थी, नो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब मुझे अपने इमोशंस को, अब देखिए कोई मुझे हर्ट करता है, ठीक है, कोई मुझे कुछ कह देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं रो सकती, मुझे रोना आता है। कोई मुझे हर्ट करता है, कोई मुझे ताना देता है, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती हूँ, मैं अपने इमोशंस को हैंडल करना जानती हूँ। मुझे पता है कि मैंने किसके सामने नहीं रोना। एक ही बात दो मुख्तलिफ औरतों को कही जाती है। सोचें, अगर एक ही बात, यानी आप घर में देवरानी है, जेठानी है, एक ही बात आपको कही जाती है, यानी दो सहेलियाँ हैं, एक ही बात आपको कही गई है, एक टूट गई है, आपने फ़ौरन से रोने लग गई है, आंसू बहाने लग गई है, रात भर रोती रही है, दूसरी वही बात सुनती है और कहती है ये इसका मसला है, मेरा नहीं है, वो अपने काम में लगी हुई है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दूसरी वाली औरत ने अपनी सेल्फ़ वर्थ, अपनी खुद एतमादी खुद अपने हाथ में रखी हुई है, यानी उसको पता है कि मुझे इस इंसान के सामने जो है वो अपने इमोशंस शो नहीं करने। हालांकि शायद कहीं ना कहीं वो भी बहुत हर्ट हुई होगी, उसको भी रोना आया होगा, लेकिन उसको पता है कि मैंने इनके सामने अगर मैं रोऊंगी तो मैं कमज़ोर दिखूंगी। इसने ये डिसाइड नहीं किया कि इसकी वैल्यू दूसरों के लफ्ज़ तय करेंगे। और जो एक बंदी है जो रो दी है, उसको पता है कि यार इसके अल्फाज मेरी वैल्यू तय कर रहे हैं, यानी तुम्हारे अल्फाज मुझे रुला भी सकते हैं और हंसा भी सकते हैं। वाह, यानी आप इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि अगले बंदे के अल्फाज आपको हंसा और रुला सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो हर औरत को सीखना चाहिए। आपकी कीमत, आपकी वर्थ किसी और के मुंह से निकले हुए अल्फाज से तय नहीं होती, किसी भी और। यानी अगर अब मैं कह दूं, अब आप ये देखें मुझे कितने नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव आते हैं लेकिन मुझे नेगेटिव कमेंट भी बहुत आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन नेगेटिव कमेंट्स को लेकर, मानी अगर कोई बंदा मेरे चैनल पर आकर बकवास कर रहा है, मुझे कुछ कह रहा है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इस डजंट मीन कि यार मैं उसकी वजह से अपना सुकून बर्बाद करूँ या मैं अपना दिन ख़राब करूँ। मेरी वैल्यू, मेरी कदर कीमत वो इंसान तय नहीं करेगा, उसके अल्फाज तय नहीं करेंगे। अपनी मेरी कीमत, मेरी कदर कीमत क्या है वो मुझे पता है, ठीक है। अब जैसे सड़क पर अगर कोई कुत्ता भौंकता है, कोई जानवर, कोई डॉग भौंक रहा है, तो आपको क्या लगता है आप बैठ कर रोने लग जाएंगे कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है मेरे ऊपर? सारे काम के छोड़ छाड़ के ना आप ऐसा करो, बैठो और रोने लग जाओ, कुत्ता भौंक रहा है, मैंने नहीं क्यों भौंका है। यार एक कुत्ते के भौंकने से आप जो है वो हर्ट हो गई हैं। तो अपनी कदरों कीमत जो है ना वो आपके अपने हाथ में होनी, कंट्रोल में होनी चाहिए। आपके इमोशंस आपको हैंडल करने आने चाहिए। लोग हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा क्यों उठाते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, आप ये क्यों उठाते हैं हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा लोग। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर लोग क्यों मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोग क्यों मुझे दबाते हैं, क्यों मुझ पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी रिश्ता है, कोई भी। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंड्स आप पे हावी होने की कोशिश करती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप सोचती हैं यार मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपकी सास है। आप यही सोचते हैं कि यार मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो देन वाई ये मेरे पे हावी होने की कोशिश क्यों कर रही हैं। देखिए इसकी वजह समझें, इंसानी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कहती है कि लोग हमेशा उस जगह दबाव डालते हैं जहाँ इन्हें जो है वो रुकावट नहीं मिलती। हमेशा लोग ऐसी ही जगहों पे जो है ऐसे ही लोगों पर हमेशा दबाव डालते हैं। जैसे आपने कभी नोट किया है कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही नेगेटिव लोग हमेशा उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं जो शख्स रिएक्शन नहीं देता, यानी जो खामोश रहता है, जो बाउंड्री सेट नहीं करता, जो रिएक्शन नहीं देता। हमेशा नेगेटिव लोग उसी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं।
क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आएगी, हम अपनी नेगेटिविटी, हम अपनी दिमाग की गंदगी इस बंदे के ऊपर डाल सकते हैं। ये बंदा रोएगा धोएगा और हमें सुकून मिलेगा। क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो आपको तंग करते हैं, जिनकी वजह से आप टेंशन में होते हैं, जो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, वो इसलिए आपकी तरफ आते हैं क्योंकि इन लोगों को कोई रोने धोने वाला इंसान चाहिए होता है। इन लोगों को वो इंसान चाहिए होता है जो अपनी खुशियाँ छोड़ छाड़ कर, भूल भाल कर उनकी उस बात पर रोने लग जाए, धोने लग जाए, रिएक्शन यानी कि चुप करके रोना धोना शुरू कर दे। कोई चीखना चिल्लाना ना करे, रोना धोना शुरू कर दे। तो हमेशा जो है वो ऐसे ही इंसान को टारगेट करते हैं। बाउंड्रीज़ नहीं है इसकी कोई भी, क्योंकि हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये इंसान ऐसा है कि यार इसने तो कभी कोई बाउंड्री बनाई नहीं, इसको जो मर्ज़ी बोलो, जैसा मर्ज़ी बोलो, इसने कौन सा कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं, अगर आप खामोश हैं तो ये खामोशी ख़ुद में कोई बुरी बात नहीं है, खामोशी ताकत भी हो सकती है। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 औरतों को सेम वक्त में एक ही बात कही गई। एक औरत ने जो है वो चुप कर संभाल कर अपना काम जारी रखा, दूसरा रोने धोने लग गई। तो देखिए वो भी खामोश दोनों रही हैं औरतें, खामोश दोनों औरतें रही हैं। लेकिन अब वो जो जिसने स्माइल कर अपने काम में बिज़ी हो गई है, उससे जो नेगेटिव आदमी होता है, या आपकी सास, फ़र्ज़ करें आपकी सास को मिर्ची लगी कि यार ये मैंने इसको इतना बड़ा ताना मारा फिर भी ये अपने काम से हिल नहीं रही, इसने तो कुछ नहीं कहा। अब आप रोने धोने लग गई, काम को छोड़ दिया, आप जो है उदास हो गई, अब आप अपने शौहर से लड़ेंगी, अब आप अपने बच्चों पे चीखेंगी। तो उसको आपकी सास से देखा, यही तो मैं चाह रही थी, यही होना चाहिए था, दैट्स इट, उसका मकसद पूरा हो गया। तो खामोशी, अब ये यहाँ पे उस औरत ने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया। उसे पता था कि मैंने अपना रिएक्शन किस तरह देना है, मैंने अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करना है। अगर आप खामोश हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, खामोशी आपकी ताकत भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी खामोशी खौफ की वजह से है, अगर आप इसलिए चुप हैं कि आपको लगता है कि बोलने से हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे, तो यही वो खामोशी है जिसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे आप रोने धोने लगें क्योंकि आप इसलिए चुप हैं कि अगर आप बोलेंगी तो अगला बंदा जो है पता नहीं हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आप रो कर उन्हें दिखा रही हैं कि मैं इसलिए चुप हूँ, मैं रो रही हूँ। यहाँ पे आप मज़लूम बनने की कोशिश कर रही हैं। अब वो जिसने हंस कर अपना काम जारी रखा, उसको दोबारा तुम्हारी सास ताना नहीं मारेगी। क्यों नहीं मारेगी? क्योंकि सास को पता है कि ये मतलब इसने मेरी बात को नहीं लिया, अगर दूसरी दफ़ा मैंने इसको छेड़ा तो ये मेरी बात को का सख्त से सख्त रिएक्शन दे सकती है। तो देखिए, खामोशी वो होनी चाहिए जिससे दूसरे लोग आपका फ़ायदा ना उठा सकें। यानी आप ऐसी चुप ना हो आपको कि आप कहें भाई मैं तो इसलिए चुप हूँ कि हालात ना बिगड़ जाएं। अक्सर आपने सुना होगा ना, हम लोग जो है बड़ा दूसरी औरतों को कहते हैं, बोलने को तो मैं भी बहुत बोल सकती हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रही, मुझे लगता है घर में लड़ाई झगड़े ना हो जाए, हालात ना बिगड़ जाए। तो अगला बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है तो आ भाई बोल जितना बोलना है। तो यार देखें, अपने लोगों को ये चीज़ मत बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने तूफ़ान को ना समेट कर रखें। आप जब लोगों के ऊपर अपना तूफ़ान निकालते हैं ना, अब आप ये देखें, जब आंधी चलती है, मिट्टी उड़ती है, कितनी मिट्टी उड़ी होती है, ये शोए शोए सू सू। जब वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, लोग अपना सफाई करके ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। आंधियों से कभी मुझे बताएं कोई काम रुका है? नहीं रुका। आप भी अपने तूफ़ान को ज़रा थाम कर रखें, क्योंकि आपका तूफ़ान जो होता है ना, ये रोने धोने वाला, फ़ायदा कोई नहीं होता, ये सिर्फ मिट्टी लेके आता है, गंदगी फैलाकर चला जाता है, अगला बंदा फिर चुप करके बैठ जाता है। तो आप जो हैं वो बन जाए, आप तूफ़ान आंधी ना बने, आप बिल्कुल वो दूसरा बन जाए कि यार आओ कोई ठीक है यार, जाओ अपना काम करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोर बन जाओ ना, अपनी खामोशी को बोर बना लो। आप अपनी खामोशी को बोर नहीं करती। अब ये जो हंसकर अपना काम कर रही है उसकी खामोशी, ये तो बोरिंग है यार, छोड़ो बड़े, इसको क्या कहना। अच्छा ये रो रही है, देखा किस तरह मैंने इसको रुलाया है, देखा कैसे कमरे में मुंह छुपा के बैठी हुई है, रो रही है, रोना धोना शुरू कर दिया, ज़रा सी कोई बात कह दी है। यानी आपने अगले बंदे को मज़ीद मौका दे दिया अपने ऊपर बातें करने का। मज़े की बात ये है। अब आई समझ,
आपने अगले बंदे को मज़ीद मौका दे दिया कि हाँ भई मैं रोध हो रही हूँ, अब तुम मेरे पे मज़ीद तबसरे करो। नहीं, आप खामोशी से जब अपना काम करेंगे, उस बंदे को अगली रीज़न ही नहीं मिलनी आप पे कोई काम की बात करने की। यार लो, मैंने तो उसको कुछ कहा, ये तो हंस के काम से काम करने लगी है। याद रखें, जो लोग आपकी नरमी, आपकी खामोशी, आपकी सेंसिटिविटी को कमज़ोर समझकर फ़ायदा उठाते हैं ना, वो दरअसल ख़ुद अंदर से गैर महफूज होते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान कभी किसी को नीचा दिखाकर ख़ुद को ऊंचा नहीं करता। खामोशी को ताकत बनाना। एक बात करते हैं कि खामोशी को हम कमज़ोरी के बजाय ताकत कैसे बनाएं। ये बात बड़ा पूछी जाती है कि अभी हम अपनी खामोशी को अपनी ताकत किस तरह बनाएं। देखिए, खामोशी को ना चॉइस बनाएं, मजबूरी नहीं बनाएं। हम मैंने आपको पहले भी कहा ना, अगर आप कोई काम जब हम मजबूरी में करते हैं ना, तो हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। लोग फिर हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा ये तो मजबूर है ना, चलो। ऐसा ही होता है ना कि जब एक बंदा, जो अगला बंदा एक मजबूर होता है, कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या करते हैं लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं ये तो मजबूर है ना, इसको जिस तरह मर्ज़ी करो। अब कोई काम फ़र्ज़ करो, किसी को हमारी ज़रूरत, हमें किसी को ज़रूरत है हमसे, किसी को पैसे चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो क्या करता है, फिर हम अगले बंदे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि यार इसको तो पैसे चाहिए ना, जैसे मर्ज़ी इससे काम करवा लो, अब ये कर लेगा, ये तो मजबूर है ना। क्यों? तो अपनी खामोशी को चॉइस बनाएं। चॉइस का ये मतलब होती है कि जहाँ खामोश रहना है वहाँ खामोश रहें, जहाँ बोलना है वहाँ पर धड़ल्ले से बोलें। इट्स कॉल्ड चॉइस। कि मेरी मजबूरी नहीं है, यहाँ पे तुमने मेरे करैक्टर पे बात की है ना, सुनो, वहाँ पे नहीं, चुप रहें, मैं अभी जवाब नहीं दूंगी। एक बात याद रखें, जब आप डिसाइड करती हैं ना कि मैंने अभी जवाब नहीं देना क्योंकि ये मेरी डिग्निटी के मुताबिक नहीं है, तो ये ताकत होती है। वही बात कि आपने कहाँ चुप रहना है। आपको पता है कि एक औरत सारा दिन, एक मर्द जो है पिछले 10 सालों से फ़जूल में मुझे ताने दे रहा है, बोल रहा है, उसकी आदत नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन को एंजॉय करता है, जिस हालात में मैं आती हूँ मेरी कंडीशन को एंजॉय करता है, मुझे ताना देकर फिर वो खुश होता है। तो आप उसको जवाब दे दे कि थक गई हैं ना, वो बस ख़त्म करें। आपको पता है ये मेरी डिग्निटी के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब आपके लिए जब आपको डर लगता है कि ये कमज़ोरी है, एक बात याद रखें कि ये ताकत होती है, ये कमज़ोरी नहीं है आपकी। दूसरी बात, खामोशी को ऑब्ज़र्वेशन के लिए इस्तेमाल करें। जो लोग आपके बारे में एक गलत राय कायम कर रहे हैं, इनको जवाब देने की बजाय पहले इन्हें समझाएं। इनके अल्फाज के पीछे इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, इनको समझें, अपनी इनसिक्योरिटी होती है। जब आप ये समझने लगेंगे ना, तो इनकी बातें आपके दिल पर असर नहीं करेंगी। मुझे पता क्या है, मेरे बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, और मैं अब हर इंसान को तो जाके नहीं अपने बारे में बता सकती ना। मुझे पता होता है कि वही लोग मेरे बारे में बातें करते हैं जिन्हें मेरे से हसद है, जेलसी है, जिन्हें मेरे से इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, जो मेरे से इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, जो मेरे से हसद करते हैं, जेलसी करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ ऐसा नहीं होता कि वो लोगों में बैठकर बात कर सके। इसलिए वो मेरा नाम लेकर लोगों में अपनी टोर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है जो मेरे नाम पे निकाली जाती है। खामोशी के बाद एक्शन लेना सीखें। अगर कोई बार बार आपकी खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है ना, तो एक वक्त आता है जब आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। साफ, पुरसुकून मगर वाज़े अंदाज में कहें, ये रवैया मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। वो लम्हा जहाँ खामोशी ताकत में बदलती है, ये वो लम्हा होती है। आपको पता है आपके बारे में कोई बंदा मुसलसल बकवास कर रहा है और आप फिर भी उस इंसान के पास जाके बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं। अब आप ये देखें, मुझे बहुत से ऐसे मैसेज, आप ही मेरी देवरानी ना मेरे बारे में बड़ी झूठी बातें करती है, मेरी जेठानी मेरे बारे में बहुत झूठी बातें करती है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा आप किससे जाती हैं, बातें करती हैं? हाँ, आप ही मैं बैठती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है एक घर में। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि लोग उस बात को कहीं ना कहीं सच समझ लेते होंगे, क्योंकि आप तो बैठती हैं, बातें करती हैं, हाय हेलो होती होगी आपकी अच्छी।
तो मैंने कहा मतलब ज़ाहिर है आप सब हर जगह इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठी आती हैं, तो ज़ाहिर है फिर तो लोगों ने कहना है भाई इनकी बनती है, सच ही हो गया। तो मैंने कहा आपको तो उससे फासला रखना चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए। कह रही आप ही एक घर में रह के कैसे करूँ? क्यों नहीं होता यार, होता है। आपके अंदर अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ भी होनी चाहिए कि एक बंदा आपके बारे में मुसलसल झूठी बातें कर रहा है और आप जाकर उस इंसान के साथ बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं। फ़ायदा क्या? फ़ायदा है मुझे बताएं। कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही अपनी जो है वो रिस्पेक्ट नीचे कर रही हैं, खुद को नीचे गिरा रही हैं। जब बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ लोग बोलना शुरू कर दें ना, तो जब काफ़ी ज़्यादा 3-4 लोग आपके ख़िलाफ़ बोलें, उनमें से किसी एक को सही कड़ाके का जवाब दे दें, बाकी खुद ही खामोश हो जाएंगे, बाकियों की ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। ये बात याद रखें। इमोशनल सेंसिटिविटी को ना सुपर पावर बनाएं। बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि इनका सेंसिटिव होना, जल्दी इमोशनल हो जाना इनकी कमज़ोरी है, लेकिन ये सच है कि सेंसिटिविटी एक गिफ्ट भी होती है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखिए, औरतें दूसरों के जज्बात को बेहतर समझती होती हैं, सेंसिटिव बनती हैं, ठीक है। वो बेहतर माएँ, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन जो होती है ना, वो उनको पता होता है, उनको वो लोगों को ज़्यादा बेहतर समझती हैं। जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरों के जज्बात को बेहतरीन तरीके से समझना, ये भी एक जो है ना आपके लिए गिफ्ट होता है कि यार आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ रही हैं, आपको पता है। अच्छा, जो लोग ये नहीं करते ना, वो तो बस सेंसिटिव होना भी एक सही है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको अपनी सुपर पावर भी बनाएं। सेंसिटिव होने को कंट्रोल करें, अपने जज्बात को, क्योंकि मसला ये है कि हमने कभी नहीं सीखा कि हम अब कैसे अपने जज्बात को कंट्रोल करें। हमें भी सिर्फ यही सिखाया जाता है कि अगर आपकी कोई फीलिंग्स है यार, उसको बस बता दो, निकाल दो लोगों के सामने। यहाँ एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, या एक एक्सरसाइज है जो आप आज से शुरू कर सकती हैं। जब भी कोई आपको कुछ कहे और आपको गुस्सा या दुख महसूस होना, तो फ़ौरन रिएक्शन देने की बजाय 3 गहरी सांस लें, ऐसे 3, ओके। 3 दफ़ा आपने गहरी सांस लेनी है, ठीक है। अपने आप से पूछें, क्या ये बात मेरी ज़िंदगी में 5 साल बाद भी मैटर करेगी? आपकी सास ने आपको क्या कहा कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है बनाने, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। आपकी जेठानी कह रही है कि हाँ हाँ, तुम तो सुबह उठती हो, तैयार होके बाहर निकल जाती हो जॉब करने, और आपके शौहर आपको कह रहे हैं हाँ तुम तो सारा दिन बाहर रहती हो, तुम्हें क्या परवाह, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम तो ये हो, तुम तो। आपने 3 दफ़ा सांस ली। अब ये सोचें कि ये जो मेरी जेठानी मुझे कह रही है कि मैं सुबह निकल जाती हूँ या मैं सुबह चली जाती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये बात मेरी लाइफ में कोई मैटर करती है? इसके ये कहने से मैं रुक जाऊँगी? नहीं। अब जब मेरे शौहर ने मुझे ये बात कही है कि तुम ये हो, तुम वो, तो आपको क्या लगता है कि मेरे शौहर के जो अल्फाज हैं, क्या मैं वही हूँ? नहीं। तो ये देखें कि ये जो बात कह रही है, ये अगले 5 साल क्या, अगले 5 दिनों में भी आप पे कोई असर नहीं डालेगी। अक्सर जवाब नहीं होता है। ये छोटी सी आदत आपके इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल में लाना शुरू कर देती है। आपके इमोशनल, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको इमोशनली डैमेज कर रहे होते हैं, आपके दिमाग को, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको तंज कर कर। क्योंकि आप, अक्सर ऐसा होता है ना, जो स्पेशली जो लेडीज़ घर से बाहर काम करती हैं, तो उनका मुझे यही होता है कि आप ही, हम जब घर से बाहर जाने लगती हैं ना, तो हमारी कभी सास, कभी जेठानी या हमारे शौहर कभी कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है, और मैं वहाँ बैठे बस वही बात को सोचती रहती हूँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैंने कुछ कहा तो ये सारा दिन ये मेरे बारे में सोचती रहेगी। तो वो ये हर बार आजमाते हैं, तरीका आजमाते हैं कि आपको बाहर जाने से पहले आपके ऊपर ऐसा फ़ोन अटैक कर देते हैं कि आपका सारा दिन स्पॉइल हो जाता है। उन्हें आपकी कमज़ोरियों का पता है, वो फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है इसको अपनी जिस बात पे कंट्रोल नहीं है, रोने लग जाएगी, सोचती रहेगी सारा दिन, अब देखना इसी बात पे सोती रहेगी, रोती रहेगी। तो अपने रिएक्शन को कंट्रोल में लाना शुरू करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक औरत थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी,
बहुत शर्मीली, और वो अपनी फैमिली में सबसे कम बोलने वाली थी। रिश्तेदार इसे ना बेज़ुबान कहा करते थे कि यार ये तो गूंगी है। ऐसे ही कोई बात हो जानी ना उसको ताने देते थे, ये तो कुछ कर नहीं सकती, ये तो बोल नहीं सकती, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। एक दिन इस औरत ने डिसाइड किया कि वो अपनी किसी खामोश तबीयत को ना, ये जो इसकी खामोश तबीयत है, इसको अपनी ताकत बनाएगी। फिर उसने सोचा किस तरह बनाऊँ मैं ताकत। फिर उसने लिखना शुरू किया वो अल्फाज जो वो ज़ुबान से नहीं बोल पाती थी। उसने लिखना शुरू किया उन अल्फाज को। और आज वो एक सक्सेसफुल राइटर है जिसकी बातें लाखों लोग पढ़ते हैं। जी हाँ, इसकी कमज़ोरी खामोशी बदली नहीं, बस इसने इसे एक नई डायरेक्शन दे दी। यही वो फार्मूला है जो हर औरत को सीखता है। अपनी कमज़ोरी को ख़त्म मत करें, इसे एक नई जगह इस्तेमाल करें। हमारे अंदर बहुत से अल्फाज हैं जो हम कहना चाहते हैं, हम कह नहीं पाते। आजकल सोशल मीडिया है, अपने अल्फाज को आपके अंदर जो है उसको मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। फेसबुक पे एक पेज बनाएं, उस पेज में अपनी आइडेंटिटी छुपा दें, ना बताएं, पूरा लिख लें। आजकल तो माइक का ऑप्शन आ गया, आप बोल सकते हैं और सामने उर्दू लिखी हुई आ जाती है, ठीक है। तो बोल कर आप अपनी सारी जो है ना वो बताएं, ताकि आपके दिल का गुबार हल्का हो। आप दिल में जो हर वक्त सोचती रहती है ना वो चीज़ ना हो। लिखना शुरू कर दें। एक जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, उसको बनने के जो प्रैक्टिकली स्टेप होते हैं, सबसे पहली बात सेल्फ अवेयरनेस। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पहनना है, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या ताकत है, उसको पता होना चाहिए। अपने बारे में पता होना चाहिए। हमें ये तो पता है कि हमारी सास को ये अच्छा लगता है, हमें ये तो पता है हमारी सास का इस टाइम सोने का टाइम है, हमें ये तो पता है कि सास का मूड ख़राब है, हमें ये तो पता है हमारे शौहर को ये पसंद है, शौहर ने ये पहनना है, ये करना है, वो करना है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे जो क्या कहते हैं, हमें ख़ुद को क्या पसंद है, हमें ख़ुद को क्या पहनना पसंद है, हमें ख़ुद को क्या खाना पसंद है। हमें नहीं पता इस चीज़ का, अपने बारे में हम लोग नहीं जानते। हमें तो अपनी कमज़ोरियों का भी नहीं पता जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। ओवर थिंकिंग, क्या लोगों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग है। जब तक आपको मालूम नहीं होगा ना कि आप इसे नहीं बदल सकती हैं। पर अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं लोगों को पीपल प्लीज़ करते, लेकिन बहुत से लोग कर रहे होते हैं, बहुत से लोग करते हैं लोगों को पीपल प्लीज़। बाउंड्रीज बनाना सीखें, नहीं कहना सीखें। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जो कभी नहीं कहती। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो जानती है कि मैंने कब यहाँ पे ना कहना है और कब काम करना है और कब काम नहीं करना। उसको पता होता है कि मैंने किसका काम करना है और किसका काम नहीं करना और कितना करना है। ख़ुद से मोहब्बत करना, सेल्फ लव करना भी सीखें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आजकल के दौर में एक मज़बूत औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा हिस्सा तो होता है आपकी ताकत का, एक हिस्सा जो होता है ना वो फाइनेंशियली पैसा भी होता है। कोई छोटा सा काम करें, कोई स्किल सीखें, कोई बिज़नेस हो, यानी कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाएं अपनी जो है उसका, अपनी इनकम का कोई ना कोई ज़रिया लाजमी बनाएं, ठीक है। एजुकेशन, सीखना, मुसलसल किताबें पढ़ें, चीज़ें सीखें, नहीं अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा आपके पास मालूमात होती है ना, मैनिपुलेट होंगी उतना कम लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता होता है, आपको अपने अच्छे बुरे का पता होता है। आपको ये पता होता है कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इस इंसान के पास बैठना मेरे लिए जो है वो सही है, इसके पास बैठना मेरे लिए सही नहीं है। ये चीज़ आपको पता होती है। तो ये है कि सीखना शुरू करें। सीखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और हमारी लाइफ का ये हिस्सा होता है। सीखना जो होता है ना, ये हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं हिस्सा होता है, पार्ट है हमारी लाइफ का। जो इंसान सीखता रहता है वो कामयाब भी रहता है, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। वो लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी जो है वो हौसला शिकनी करते हैं, इनसे फासला इख्तियार करें। आपका एनवायरनमेंट आपकी शख्सियत पर असर डालता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमने इस एनवायरनमेंट से हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हैं, मुकम्मल तौर पे हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते।
लेकिन आप अपने आप को अंदर से तब्दील कर सकते हैं, अंदर से चेंज करें, बाहर से नहीं, अंदर से चेंज करना शुरू करें। सबसे अहम तब्दीली आपकी होती है आपके माइंडसेट की। याद रखें, स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सख्त, बेरहम या आप बिल्कुल फीलिंग लेस हो जाएं, जज्बात से खाली बन जाएं। नहीं, स्ट्रॉन्ग वूमेन वो होती है जो अगले दिन भी खड़ी रहे। अगर आप रो रही हैं तो आपने अगले दिन भी खड़े रहना है। लोगों को नहीं शो करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। जब कोई आपको कुछ कहे तो अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैंने अपनी एनर्जी इस शख्स पर ज़ाया करनी है? क्या मेरे कुछ अल्फाज कहने से ये बाज आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही है, इसलिए इग्नोर करो, इसको दफ़ा करो, अपना काम पे तवज्जो दें। आपकी कमज़ोरी जिसे लोग आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कल को आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। बस शर्त यह है कि आप इसे समझने की कोशिश करें और इस पर काम करना शुरू कर दें। ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि जो कमज़ोरी होती है वो परमानेंट नहीं होती। लोग हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम इन्हें जो है वो मौका देते हैं। हम इन्हें बताते हैं कि ये हमारी वीकनेस है। खामोशी का इंतखाब बनाना इसे ताकत बना देता है। ठीक है? अगर आप सुपर पावर जो है अपनी सेंसिटिव, जो इमोशनल सेंसिटिव हैं आप, तो उसको सुपर पावर बनाएं, अपनी जो इमोशंस को। ठीक है? बाउंड्रीज़ बनाएं। सेल्फ लव जो है बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या आप अपनी कमज़ोरी को अपनी पावर बनाने के लिए तैयार हैं, जैसे आज आपने अपनी ताकत बनाने का फ़ैसला कर रही हैं। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को अपनी कोई बात शेयर करनी है, कोई मसला डिस्कस करना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, बायो में भी उसका लिंक है, वहाँ जाके आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।